दोस्तों स्वागत है gk.com में। तो आज की इस वीडियो में साइंस के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रासायनिक सूत्र से महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन हमने एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प हो सके, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होगा। ध्यान में रखिएगा, NaOH ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसका रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान में रखिएगा, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, यह भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, CaCO3। ध्यान में रखिएगा, CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। वहीं बात करें रासायनिक नाम की तो कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक नाम हो जाएगा, यह भी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, CO। ध्यान में रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है जो बार बार रेलवे एग्जाम में पूछा गया है कि बालू का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, SiO2। ध्यान में रखिएगा, बालू का रासायनिक सूत्र SiO2 हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। और वहीं बात करें रासायनिक नाम की तो इसका हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, NaHCO3। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NaHCO3 खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और आपको बता दें कि इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, और इसका रासायनिक नाम की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा इसका रासायनिक नाम, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। खैर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हास्य गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, N2O। ध्यान में रखिएगा, N2O लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है NO2 और N2O में, ध्यान में रखिएगा। और इसकी रासायनिक नाम की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा इसका रासायनिक नाम। क्वेश्चन बदल कर भी हेरफेर कर पूछ सकता है, यह भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है हमारा, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा CaSO4 इंटू 2 जल यानी 2H2O। ध्यान में रखिएगा, CaSO4 इंटू 2H2O ध्यान में रखिएगा, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। वहीं बात करें जिप्सम का रासायनिक नाम की तो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ध्यान में रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। अगर फ्री में PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से PDF डाउनलोड कर आप रिवीजन कर सकते हैं। और बता दें कि टेलीग्राम पर क्विज का भी आयोजन किया जाता है ताकि आपके क्वेश्चनों का रिवीजन भी सही से हो सके, इसलिए जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका NaCl हो जाएगा रासायनिक सूत्र, ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो C6H6। ध्यान में रखिएगा, C6H6 हो जाएगा बेंजीन का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये SSC के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। अम्ल वर्षा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रस डाइऑक्साइड, NO2। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रस डाइऑक्साइड, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा HGS। ध्यान में रखिएगा, सिंदूर का रासायनिक सूत्र HGS हो जाएगा। वहीं बात करें रासायनिक नाम की
तो मर्क्यूरिक सल्फाइड हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। रासायनिक नाम भी याद करते चलिए, कहीं की यहाँ से क्वेश्चन रिपीट करके बोल सकता है, क्वेश्चन घुमाकर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है हमारा प्रश्न, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो C12H22O11। ध्यान में रखिएगा, कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11। ध्यान में रखिएगा। और आपको बता दें कि इसे सुक्रोज भी कहा जाता है। सुक्रोज का रासायनिक सूत्र भी पूछेगा तो आप यही आंसर देंगे, और चीनी का पूछेगा तो यही आंसर दीजिएगा, C12H22O11। ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा CaSO4 × ½ H2O। ध्यान में रखिएगा, ये आपके जैसे हाथ पैर टूट जाता है उसमें जो प्लास्टर होता है उसमें उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस से किया जाता है। तो उसका रासायनिक फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र CaSO4 × ½ H2O। वहीं बात करें इसकी रासायनिक नाम की तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा इसका रासायनिक नाम, ये भी आप नोट में ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। खैर है अगला प्रश्न हमारा, साधारण नमक सिंपल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो आपका NaCl। ध्यान में रखिएगा। और NaCl का रासायनिक नाम की बात करें तो सोडियम क्लोराइड, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नीला थोथा का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? तो CuSO4 × 5 जल H2O। ध्यान में रखिएगा। वहीं रासायनिक सूत्र की बात करें तो CuSO4। ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में भी बन सकते हैं और आगे भी आते रहेंगे। चलिए, सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिरका का रासायनिक सूत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा CH3COOH। ध्यान में रखिएगा, CH3COOH। वहीं बात करें इसे एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, ये भी आप नोट में रखिएगा। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला पूछ देगा तो CH3COOH यही हो जाएगा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जामिनर पुट कर सकता है। बढ़ते हैं अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। फिटकीरी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका KAL इन ब्रैकेट में SO4 का होल ट्वाइस 12 जल यानी 12 H2O। ध्यान रखिए, KAL SO4 का होल ट्वाइस 12 H2O। ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। और आपको इसको बता दें, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट की इसे रसायनों का राजा भी कहा जाता है। यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रसायनों का राजा का सूत्र बताएं। तो H2SO4 और सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नाइट्रोजन हाई ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन का N और हाई ऑक्साइड का हो जाएगा O2। ध्यान में रखिएगा, NO2। अगला प्रश्न है हमारा, हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा Na2S2O3। ध्यान में रखिएगा, Na2S2O3 हाइपो का रासायनिक सूत्र। बार बार लिख दे रहे हैं कि ताकि आपको वीडियो में ही याद हो जाए, और एक बार PDF से रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको कंफर्म पूरा याद हो जाएगा। PDF टेलीग्राम में दे देंगे, वहां से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर। ध्यान में रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा CaOCl2। ध्यान में रखिएगा। और इसकी रासायनिक हम नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ध्यान में रखिएगा, ऐसे भी पुट कर सकता है क्वेश्चन, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का रासायनिक सूत्र बताएं। तो CaOCl2। ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न है हमारा, धुआं सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा Na2CO3। ध्यान में रखिएगा। और इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा।
इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। वही खाने वाला सोडा को हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आप फर्क देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा NH2CO NH2। ध्यान में रखिएगा, यूरिया का NH2CONH2 ध्यान में रखिएगा, लिख दिए हैं। आप यहाँ से रिवीजन भी कर सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा तो और इम्पोर्टेंट आपको जल्दी याद हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सिंपल सा CaO। ध्यान में रखिएगा, कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है हमारा, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो O3। कंफ्यूज नहीं होना है, O3 ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न है हमारा, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका हो जाएगा D2O। वहीं जल की बात करें तो H2O। ध्यान में रखिएगा, वहीं भारी लग जाए जल में तो H के जगह D लग जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला है हमारा प्रश्न, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका KOH। तो पोटेशियम का हो जाएगा K और हाइड्रोक्साइड का OH होता है। किसी भी एलिमेंट का अगर पूछेगा हाइड्रोक्साइड तो उसके पहले लगा दीजिएगा, जैसे आपको अगले क्वेश्चन में हम बता दे रहे हैं। अगला है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का होता है Na और ऑक्साइड का OH। सिंपल सी बात है, देख लीजिएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ऐसे भी आप बना सकते हैं, आपको रिलेट कर कर याद करने में आसानी होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, शुष्क बर्फ की रासायनिक सूत्र बताइए। शुष्क बर्फ की रासायनिक सूत्र, तो इसका आंसर होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। जो हम लोग नाक से छोड़ते हैं उसका भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, शुष्क बर्फ का भी रासायनिक सूत्र CO2 होता है। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CO। ध्यान में रखिएगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। बात करें अगले प्रश्न की ओर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है। तो NH3 अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है, ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4। ध्यान में रखिएगा, अमोनिया सल्फेट का NH4 जिसका होल ट्वाइस और SO4 अमोनियम सल्फेट का, ध्यान से रखिएगा। वहीं बात करें गंधक की, तो गंधक का आपको हो जाएगा S8। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन एक्टिजिट पूछा गया है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है हमारा, जल गैस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ध्यान में रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जल गैस का रासायनिक सूत्र होता है। और किस अनुपात में ये बटा होता है? तो 1 अनुपात होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का और 3 अनुपात होता है हाइड्रोजन का। ये मिलकर जल गैस बनता है। बहुत ध्यान से रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। क्वेश्चन घुमाकर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, नाइट्रोजन हाई ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो NO2। ध्यान में रखिएगा, नाइट्रोजन हाई ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र NO2 होता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा KMnO4। लिख दिया है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का। ऐसे ये भी ध्यान महत्वपूर्ण देने वाली बात है, लाल दावा भी कहा जाता है, यानी लाल दावा का भी रासायनिक सूत्र पूछेगा तो यही होगा KMnO4। और पोटेशियम परमैंगनेट का पूछेगा तो भी आप बताइए। यहाँ से भी 3 वो प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पारा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा Hg। ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है? तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है, ध्यान में रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा अगला, प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत एग्जाम में एटिजिट पूछा है, रेलवे में और चाहे एसएससी में हो चाहे अन्य एग्जाम में हो, एटिजिट क्वेश्चन पूछा है बिना ऑप्शन चेंज किए। इसका ऑप्शन भी चेंज की नहीं किया था, तो खैर ऑप्शन हम नहीं रखे हैं इसके डिटेल्स में कि आपका टाइम किल ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा CO+N2। ध्यान में रखिए, प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र CO+N2 होता है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की ओर, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र के तो पहले ही बता दिए हैं, H2O हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। ध्यान में रखिएगा, मिलकर जल का निर्माण करता है। बढ़ते हैं अगले और आखिरी प्रश्न के साथ, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो O2। ध्यान में रखिएगा। तो आज का प्रश्न यही समाप्त हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।